नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डे टू डे न्यूज़ भारत की टीम चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस भवन में पहुंची है, जहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक किन मुद्दों को होगी ये तो बैठक के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के अंदर पंजाब में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर चुनावी रण तैयार किया जाएगा, एक खाका तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरीके से चुनाव की तैयारियां होंगी। तमाम बड़े लीडर्स जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं आपको जिस तरीके से इस समय हम पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर मध्य मार्ग सेक्टर 15 चंडीगढ़ में खड़े हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर एक बैठक शुरू होगी और बता दें आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बड़े लीडर्स जो हैं आने शुरू हो गए हैं। सर, 2027 के चुनाव को लेकर आज एक बैठक की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? वो तो अभी जनरल सेक्रेटरी साहब आएंगे, हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे प्रधान जी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी आएंगे। वो लोग सब लोगों को गाइड करेंगे, हम लोग तो सुनने के लिए आए। सर, ईडी की जिस तरह से रेड्स हो रही हैं लगातार पंजाब के अंदर, क्या किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे ईडी रेड से नहीं कुछ सवाल ये है कि ये जो आम पार्टी है, झाड़ू पार्टी, सर भगवंत सिंह मान केजरीवाल जी की सरकार, इस जैसी करप्ट सरकार कभी पंजाब ने देखी नहीं थी। ये लूट के खा गए हैं पंजाब को, तो इनके ऊपर रेड ही होने हैं। वो पहले जो 2-3 दिन हुआ था, ऊपर से 20-25 लाख कैश फेंका जा रहा था, इनका तो यही काम है, बहुत लूटा है इन्होंने। सर, आम आदमी पार्टी के जो नेता छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, पहले 4.5 साल उन्होंने मलाई खाई और अब जो है भाजपा के अंदर जो है अपनी एंट्री कराकर कहीं ना कहीं साफ पाक अपने आप को बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखो, वो तो जो गए हैं वो उनसे सवाल पूछिए, उनपे मैं तो क्या कह सकता हूँ। और भाजपा में गए हैं तो हमारा तो ना भाजपा से कुछ लेना देना, ना इनसे लेना देना, तो इसलिए उस पर तो मेरा कोई कमेंट नहीं है। सर, भगवंत मान कहते हैं पंजाब की दिशा और दशा बदल दी उन्होंने जब से सत्ता में आए हैं, कैसे देखते? पंजाब का सत्यानाश करके रख दिया। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, लूट हो रही है, एक्सटॉर्शन चल रहा। किसी व्यापारी से पूछो, यहीं चंडीगढ़ में किसी दुकानदार से, मोहाली वाले किसी दुकानदार से पूछ लो, सब दुकानदार सारे पंजाब के डरे हुए हैं, क्योंकि एक्सटॉर्शन की कॉल हर आदमी को आ रही है। इन लोगों ने पंजाब का भट्ठा बिठा दिया। ये सबसे बहुत पुराना ये चक्कर चल रहा है कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके जो भाजपा सरकार है उसने हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर अजीत पवार तक बहुत से लोगों को, विरोधी पक्ष के लोगों को डरा धमका के या लालच दे के अपने में शामिल करवाया है। और यही काम पंजाब में वर्तमान सरकार कर रही है। वहां ईडी और सीबीआई है, यहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसने भी खेरा साहब से लेकर कितने लोगों को धमकाया, डराया और बाद में उनको चुप कराया है या उनको डराने की कोशिश किया है। जो एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं और एक ही राजनीतिक काम कर रहे हैं कि किस तरह सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों को धमकाना, डराना और उनको अपने में शामिल करवाना। और वैसे जो है ना वॉशिंग मशीन वाला कंसेप्ट, दोनों पार्टी यही करती हैं। सर, कहीं ना कहीं पंजाब की जनता अब जाग चुकी है। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी में 4.5 साल मलाई खाने के बाद अब बीजेपी में चले गए कि शायद अब बीजेपी की दाल जो है पंजाब में गलेगी, कैसे देखो? नहीं, वो तो इनके बड़ी पुरानी चल रहा है। बीजेपी तो हमेशा ऐसे करती है कि ये लालच से भी और धमकी से भी, और किसी ना किसी में कोई ना कोई जो गड़बड़ होती है उसको पकड़ कर ये उनको डरा धमकाते भी हैं और लालच भी देते हैं। दोनों तरह से ये काम करते हैं। तो उसमें ये संभावना है कि जो लोग गए हैं उनमें ये थोड़ी कि इनका जो कमजोरियां हैं, अगर पंजाब में देखा जाए LPU की कमजोरियां आज जो कागज खंगाले जा रहे हैं आज थोड़ी पैदा हुई। इस तरह धौला वाली फैक्ट्री में जो राजेंद्र गुप्ता है उनके अभी थोड़ी पोल्यूशन पैदा हुआ। जो सब इनकी ये बहुत हल्की घटिया राजनीति है जिसके बारे में कमेंट करना भी मेरे को स्तर से नीचे लगता है। सर, पंजाब में लगातार रेड्स चल रही हैं, उसके बाद वही लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं, कैसे देखते हैं? ये तो परंपरा है जी केंद्र सरकार की, और यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये यहाँ पे करते हैं। वो जहाँ जहाँ सरकार बननी होती है वहाँ करते हैं। कोई नई बात तो है ही नहीं। ये तो पिछले 3-4 साल से हम बहुत प्रांतों में ये चीज़ देख रहे हैं। सर, 4.5 साल जिन्होंने सरकार में मलाई खाई, अब जब सरकार सत्ता का टेन्योर खत्म हो रहा है वो भाजपा में चले गए, किस तरीके से देख? सब ये भी परंपरा अब शुरू हो गई है। पहले पार्टी के साथ जुड़े रहते थे, पार्टी पे कठिन समय आता था तभी पार्टी के साथ रहते थे, मेहनत करते थे, फिर पार्टी को आगे लेके जाते थे। कुछ चंद लोग हैं जो इस तरीके से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर ही इस तरीके से बना लिया है कि जैसी सरकार पलटा खाने वाली हो
आगे निकल जाएं। सर 2027 को लेकर पंजाब कांग्रेस की क्या तैयारी? आज उसी के माध्यम से आज मीटिंग है। तो ये देखा आपने बैठक जो है चुनावी रण को लेकर 2027 में जिस तरीके से पंजाब में चुनाव है उस चुनावी रण को लेकर जो है बैठक अंदर शुरू हो गई है। तमाम नेताओं से हमने बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है ये आपने सुना, चाहे वो ईडी की रेड्स को लेकर हो, चाहे आने वाले समय में पंजाब में विधानसभा चुनाव के रण को लेकर हो, क्योंकि भाजपा ने भी अपने दफ्तरों के बाहर एक बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं कि पश्चिम बंगाल जीत ली, अब जो है पंजाब की बारी है। इसको लेकर भी प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी है वो लोगों के दिलों में बसती है और कहीं ना कहीं इस बार जो है सरकार पंजाब में कांग्रेस की बनेगी। देखना होगा अभी बैठक में क्या कुछ नतीजे निकलते हैं और बैठक में किन मुद्दों को चर्चा होगी, क्योंकि अभी मीटिंग जो है काफी लंबे चलने वाली है। उसके बाद नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी रण को लेकर जो कि 2027 के विधानसभा चुनाव है पंजाब के, उसके लेकर क्या कुछ बिसात बिछाई गई है, क्या कुछ चुनावी रण की तैयारी की गई है। चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस भवन से कैमरामैन रजत के साथ राघविच की रिपोर्ट।